दूसरे तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, दूसरे व्रत पुण्य करने की आवश्यकता नहीं। वह केवल माता पिता के प्रभाव से ही वैकुंठगामी हो जाएगा। इसलिए चाहे इतने तीर्थ कर लो, पुण्य कर लो, अच्छे अनुष्ठान कर लो, पर यदि आपके कारण आपके माता पिता दुखी हैं, आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप केवल व्यर्थ में धन खर्च कर रहे हो, अपना पसीना खर्च कर रहे हो, अपनी मेहनत खर्च कर रहे हो, उसका कोई परिणाम में आपको फल नहीं मिलेगा। हम लोग पुण्य करते हैं, धर्म भी करते हैं, पर उलझ के करते हैं, सुलझ के नहीं करते। यदि सुलझ करके हम अच्छे कर्म करें तो निश्चित रूप से हमें अपूर्व सुख और अपूर्व लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया, सूरसेन जी को दोबारा राजा घोषित किया और भगवान श्री कृष्ण का बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उनको पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरु के पास भेजा गया। बहुत सारे गुरु थे पर सांदीपनी के पास ही क्यों भेजा? इसका कारण है। क्या कारण है? सांदीपनी जो थे ये अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा रखते थे, इतनी निष्ठा रखते थे, इनके गुरु ने प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दिया कि ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ आएंगे। देखो सांदीपनी जी का क्या काम था? गुरु जी ने जैसा कहा वे वैसा ही करते थे। उसमें आने न कानी विचार है, किसी दूसरे का विचार नहीं रखते थे। गुरु जी ने कहा इस कुटिया में आग लगा दो, सांदीपनी ने कुटिया में आग लगा दी। आप लोग थोड़ा शांति कर रहे हैं। भगवान अब बड़े हो गए, अब छोटे नहीं रह गए हैं, अब हल्ला करने की आवश्यकता नहीं, अब तो बड़े हो गए, विवाह के बराबर हो गए। क्या हल्ला? श्री वृंदावन बिहारी जय। सांदीपनी का नियम था, गुरु जी ने जैसा कह दिया वैसा ही करना। गुरु जी ने कहा इस झोपड़ी में आग लगा दो, सांदीपनी ने आग लगा दी। गुरु जी ने कहा देखो ये लड़का पागल हो गया, इसने हमारी कुटिया जला दी। स्वयं आज्ञा देते और स्वयं उसका प्रतिकार करते। उनके जो और शिष्य होते वे आते और सांदीपनी जी को खूब मार लगाते, तुमने गुरु जी की कुटिया जला दी। जब खूब पिट जाते तब गुरु जी कहते छोड़ दो, मूर्ख है बेचारा। सांदीपनी जी सोचते बताओ गुरु जी आप तो बड़े विचित्र हैं, स्वयं आज्ञा देते हो कुटिया जला दो और हम आपकी आज्ञा पालन करते हैं तो स्वयं पिटवाते भी हो। पर वे कभी नहीं ऐसा कहते। गुरु जी ने कहा हमारे पुत्र को कुएं में फेंक दो, जाकर के कुएं में फेंक दो। गुरु जी ने कहा देखो कैसा मूर्ख है, हमारे पुत्र को फेंक दिया इसने। फिर आते वे शिष्य फिर पीट दे सांदीपनी जी को, पर सांदीपनी कोई भी उत्तर नहीं देते थे, कोई प्रतिकार नहीं करते उस बात का। जब गुरु जी मरणासन्न हो गए, भगवत धाम पधारने का समय आ गया, तो गुरु जी ने किसी को अपना पंचपात्र, किसी को अपनी झोली माला, किसी को अपनी पुस्तकें, किसी को अपनी आसन, किसी को अपना जो कुछ उनके पास था सब उन्होंने दान कर दिया। सांदीपनी जी की जब बारी आई, गुरु जी रोने लगे, बोले तुम्हारे सेवा के अनुसार तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं जगत गुरु श्री कृष्ण तुम्हारा शिष्य बनेगा, जगत गुरु श्री कृष्ण तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आएगा, ये हमारा आशीर्वाद तुमको है। इसलिए भारतवर्ष में अनेक विद्वान होने के बाद भी काशी पढ़ने के लिए श्री कृष्ण को नहीं भेजा गया। उज्जैनी में महर्षि सांदीपनी के संरक्षण में पढ़ने के लिए उनको भेजा गया और थोड़े ही दिनों में भगवान ने समस्त विद्याएं अभ्यस्त कर ली, समस्त विद्याओं का अभ्यास कर लिया और गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र भगवान ने ला करके गुरु जी को प्रदान किया। उसके बाद में भगवान पुनः मथुरा वापस आए हैं और भगवान ने कहा, भगवान के परम प्रिय मित्र उद्धव जो यदुवंशियों के महामंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान ने स्वयं उनको अपना अंश बताया है। भगवान ने कहा हे उद्धव अब तुम गोपियों के पास में जाओ, ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के हमारी सूचना देकर के ब्रज में आओ, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान पाहु, जन अवगुण
उनका रोम रोम प्रेम से युक्त है, और तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के उन लोगों को सांत्वना दो। भगवान कह रहे हैं ता मन मनस्का, वे गोपियां कैसी हैं, उनका मन अलग से नहीं रह गया, मेरा मन ही उनका मन है। मत प्राणा, मेरे प्राण ही उनके प्राण है। मदर्थे जगत जीविता, मेरे लिए ही उनके प्राण है। मैं वृंदावन लौट करके आऊंगा, इसी आशा में वे जीवित हैं। उद्धव जी ने कहा आप तो बड़ी विचित्र बात करते हैं, आप तो आत्मकाम पूर्णकाम निष्काम परब्रह्म है, आपको उन गोपियों की बड़ी चिंता है, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा हे उद्धव, प्रेम की प्रीति की रीति रंगीलोई जाने। प्रीति की रीति को कोई बिरला ही समझ सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। तुम जैसे ज्ञानी लोग उस बात को नहीं समझ सकते। उस बात को समझने के लिए तो तुम्हें वृंदावन ही जाना पड़ेगा। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हमें वृंदावन नहीं भूल सकता, हमें ब्रज के लोग नहीं भूल सकते। तुम जाओ, उनको सांत्वना दे करके आओ। उद्धव जी गए हैं, वृंदावन में प्रवेश किया। भगवान के जो सखा हैं, भगवान के जो मित्र हैं, वे विचार करते हैं कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। पर रोड पर बैठ करके यदि भगवान की बात जो है तो लोग हंसेंगे। तो बताओ ये लोग कैसे हैं, बीच रास्ता पर बैठे हैं, हंसेंगे लोग। ऐसा विचार करके वे भगवान के जो इष्ट मित्र हैं, वे सभी मित्र झाड़ियों में बैठ करके भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। आज ठाकुर जी आएंगे, आज ठाकुर जी आएंगे। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे अश्रु बहाते हुए बैठे रहते हैं। जब शाम होती है तो अपने घर को लौट जाते हैं, आज कन्हैया नहीं आया। दूसरे दिन फिर प्रातः काल होते ही आकर के बैठ जाते हैं। झाड़ियों के कांटों के कारण उनके शरीर से रक्त की धारा बह निकलती थी, पर वे उस सब की परवाह न करके केवल ठाकुर जी की आशा, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, इस आशा से, इस वियोग की आग में जलते हुए वे भगवान के मित्र झाड़ियों में छुप करके बैठे रहते थे। आज उद्धव जी का रथ, भगवान का ही रथ लेकर के उद्धव जी आए थे, बड़े प्रसन्न हुए। आज तो कन्हैया आ गया, आज तो कन्हैया आ गया। समस्त गोपवाल उन झाड़ियों से निकल करके उस रथ की ओर दौड़े। भगवान का एक मित्र था, मन सखा, वो नहीं गया। सबने कहा तुम क्यों नहीं चल रहे हो? बोले भगवान कन्हैया परसों की कह करके गया था और इतने दिनों बाद आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम तो उससे रूठ गए हैं, और जब वह हमको यहाँ मनाने आएगा तब हम उसके साथ में जाएंगे। समस्त गोपवालों ने कहा कि तुमको रहना हो कि तुम रहो, हम तो गए। समस्त गोपवाल रथ के पास पहुंचे। रथ के पास पहुंच करके देखा तो भगवान नहीं, उद्धव जी थे। उद्धव जी ने कहा राम राम, जय श्री कृष्ण। सब जितने भी भगवान के गोपवाल थे सबने नीचे मुंह लटका के कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा कि हम भगवान के सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और यदुवंश के महामंत्री हैं। गोपवालों ने कहा कुछ भी रहो, हमें उससे क्या प्रयोजन है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, चलो, इसलिए तुम्हारी बात सुन लेंगे। नहीं तो तुम ब्रह्मा भी होते तुम्हारी बात नहीं सुनते, पर तुम भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, इसलिए हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। उद्धव जी ने कहा कि ठाकुर जी ने आप लोगों का समाचार लेने के लिए हमको भेजा है। गोपवाल रोने लगे। उन्होंने कहा अरे कन्हैया, परसों की कह करके गए, इतने दिनों तक नहीं आए, और जब हमारी तुमको याद आई तो अपना दूत भेज दिया, अपना मित्र भेज दिया, हमको तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। उद्धव जी ने कहा भैया यशोदा माता का घर कौन सा है, नंदरानी का महल कहाँ है? गोपवालों ने रोते हुए कहा नंदरानी की महल की रास्ता जो है बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी है। कैसे? बोले ये जो नार बह रही है ना पानी की, इस पानी के नार के किनारे किनारे चले जाओ, आप नंदरानी के महल में पहुंच जाएंगे। उद्धव जी ने कहा क्या नंदरानी के महल से कोई
जल का उद्गम स्थान है क्या कि वहां से यहाँ तक नहर है जल की? गोप ग्वालों ने रोते हुए कहा, नहीं भैया, ये किसी पानी की नहर नहीं है। जब से ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके गए हैं तब से असंख्य गोप, असंख्य ग्वाल, असंख्य ग्वालिनें, असंख्य गोपियां नंद महल में सुबह से शाम तक रोती रहती हैं। उनके नेत्र से जो निरंतर पनारा चलता है, उस पनारे के कारण वहां से लेकर के यहाँ तक जल आ गया है। इसका नाम है प्रेम। आप लोगों को लगता होगा इतने आंसू कहाँ से गिरते होंगे, हम लोगों का उतना प्रेम नहीं है, इसलिए हमको लगता है इतने आंसू कहाँ से आते होंगे। प्रेमी जानते हैं कि आंसू कहाँ से आते हैं। उद्धव जी पहुंचे हैं, उद्धव जी ने कहा, मैया प्रणाम। यशोदा जी तो अपने चिंतन में मग्न है, उनको किसी बात की सुधबूध थोड़ी नहीं है कि हमारे पास कौन है, उनको इस बात की होश भी नहीं है। उद्धव जी ने कहा, मैया प्रणाम। फिर भी यशोदा जी ने नहीं सुना। उद्धव जी ने फिर कहा, मैया प्रणाम, और जोर से कहा। मैया ने आंख उठा करके देखा, बोले कौन? बोले मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ने कहा, धीरे बोलो। क्यों? अरे बोले, हमारा कन्हैया सुंदर महल में विश्राम कर रहा है। नंद महल का जो सुंदर बिछौना है, उस बिछौने पर कन्हैया सो रहा है, और आप जोर से प्रणाम करोगे तो हमारे कन्हैया की नींद खुल जाएगी, इसलिए धीरे बोलो। आप विचार कर सकते हैं, नंद रानी का चिंतन कहाँ है? वे अभी भी ठाकुर जी के बारे में ही सोच रही है। उद्धव जी ने कहा, कहाँ के कन्हैया? वो तो मथुरा में है, और मैं उनका सखा और महामंत्री और ज्ञानी उद्धव आपके सामने हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, तुम उद्धव, कहाँ से, कैसे, सब पूछा। और उसके बाद नंद बाबा से उद्धव जी ने भेंट किए। पूरी रात प्रसंग चला। उस प्रसंग को सुनाएंगे, बड़ा अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, इसलिए उस प्रसंग को प्रणाम कर, वाणी में उसका वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी यमुना स्नान करने के लिए गए हैं, और उद्धव जी ज्ञानी हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, 4 बजे नहा लेते हैं। पर आज यशोदा मैया और नंद बाबा की बातें सुन करके इतने बेवल हो गए कि सूर्योदय हो गया, तब उनको ध्यान आया कि रात निकल गई, सुबह हो गया है। उद्धव जी को बड़ी ग्लानि हुई कि हम रोज सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, आज जीवन में पहली बार सूर्योदय के बाद हमारे स्नान हो गए। उद्धव जी स्नान करने के लिए गई हैं, गोपियों ने उनको घेर लिया, गोपियां खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, क्या हमारे प्राण वेदन कभी हमारा स्मरण करते हैं? बड़ी करुण प्रसंग है, भ्रमर गीत है। मधुपतितव बंदो मास प्रशांगिं सपत्न्या उच विलुलित माला कुंकुमस्मस्त्रुविर्ना वातुमंपते स्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेन्द्रे। बहुत भगवान को खरी खोटी सुनाई श्री राधा रानी ने, और अंत में कहा, तदनपसित सख्यैहि, ऐसे धूर्त से मित्रता करना व्यर्थ है। इनके तो पहले का ही यह स्वभाव है, ये सबको ठगते आए हैं। कैसे? बोले, मृगयूर कपींद्रम विव्यधे धर्मा, बाली को छुप करके बाण से मार डाला, बाली को ठग लिया। स्त्रियम अकृत विरूपांग स्त्री तक कामयानाम, बेचारी सुपर्णा इतने प्रेम से इनके पास आई, पर उसके भी नाक कान काट दिए। आप कहेंगे कि राम जी ने नाक कान नहीं काटे थे, लक्ष्मण जी ने काटे थे, तो राधा रानी राम जी के लिए क्यों कह रहे हैं? पद्म पुराण को जब आप उठा करके देखेंगे तो पद्म पुराण में लिखा है कि राम जी ने ही नाक कान काटी थी। तो पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी कह रहे हैं, स्त्रियम अकृत विरूपां स्त्री तक कामयानाम, बेचारी काम भाव से आई हुई शूर्पणखा की भी नाक कान काट दी। और तो छोड़ो, बड़ी में पिपली मत पावेष्टे भांग शबदवा,
राजा बलि बेचारा दान करने का उसने संकल्प लिया तो उसको तो बावई बना दिया, सब कुछ उसका ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बलि तक को बांध लिया। बलि मत जैसे व्यक्ति बलि को ले लेता है ना, बलि माता को बलि चढ़ती है तो उसको बांधा जाता है, तो बलि मत बलि के समान ही भगवान ने बलि को बलि बना लिया। उनका तो पहले का ही स्वभाव छलना, कोई नया काम थोड़े नहीं, हमने तो विश्वास कर लिया था। पर तदलम सख्य ही, अब बस अंतिम है, अब हम आगे कभी प्रेम नहीं करेंगे। पर उद्धव एक बात कान खोल करके सुन लो, प्रेम नहीं करेंगे यह बात तो ठीक है, दुष्त्यजस कथा था, पर उनकी कथा छोड़ना, कथा सुनना हम छोड़ना ये संभव नहीं है। हम उनकी कथा अवश्य सुनेंगे। क्यों? यदनुचरित लीला करण पीयूष विप्रुत सकल जन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपति गृह कुटुंबं दीन मुत्सृज्य दीना भावयो विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। जिन्होंने भगवान की लीला कथा को एक बार भी सुन लिया, उसके जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और जीवन के द्वंद्व समाप्त होकर के वह जिस प्रकार से सामान्य भिक्षुक आदमी रहता है, उस भिक्षुक आदमी के समान वह अपनी जीवनचर्या व्यतीत करता है। कथा सुनने के बाद यदि हमारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं, तो समझो हमने कथा सुनी है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र उठा करके देखो, 500 वर्ष पुरानी बात है, साल में 12 लाख रुपया मिलते थे, 12 लाख 500 साल पहले इतनी आमदनी थी घर में। पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का विवाह भी करा लिया, बहुत सुंदर स्त्री से उनका विवाह हो गया। पर एक भगवान के भक्त आए और उन्होंने ठाकुर जी की कथा सुना दी। अब तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वो 12 लाख जो प्रतिवर्ष आते थे उनसे भी आसक्ति टूट गई, अत्यंत सुंदर सुशीला धर्मपत्नी से भी आसक्ति टूट गई, और अपने पिताजी को प्रणाम करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में आकर के रहने लगे। लोगों के सामने भीख मांगते थे, इतने धनवान होने के बाद भी भीख मांगते थे। लोगों ने सोचा धनी मानी बेटे का लगा है, तो भीख में कोई रबड़ी देता, कोई रसमलाई देता, कोई बढ़िया बढ़िया लड्डू देता। उन्होंने कहा भीख मांगना भी बेकार, यही खाना था तो हम तो ये घर पे ही खा लेते, यहाँ क्यों आए हैं? क्या खाते थे? आप सुनकर के आपकी बुद्धि चकित हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर में जो नाली बनी है, उस नाली में जो चावल के कण जाते थे, उन चावल के कणों को धुल करके तो उसको पाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। इसका नाम है कथा सुनना। और फिर उसके बाद में वृंदावन चले आए। वृंदावन में आकर के केवल थोड़ा सा मट्ठा, आधी कटोरी मट्ठा, उसी को पी करके वो पूरे जीवन भर रहे। यह है कथा सुनने का फल। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, एक बार कोई सुन ले द्वंद्व धर्म जीवन के सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे उद्धव, हम इनकी कथा छोड़ना नहीं, कथा सुनना नहीं छोड़ सकते, इनसे प्रेम करना छोड़ सकते हैं। उद्धव जी ने कहा हे राधा रानी, आप तो बहुत घोरी हैं, जब आप कथा नहीं सुनना नहीं छोड़ सकते तो प्रेम कैसे छूटेगा? कथा सुनने ही से तो प्रेम उत्पन्न होता है, वह तो प्रेम आपने सदा सर्वदा विराजमान ही रहेगा। उद्धव जी ने जब अश्रुपूरित नेत्रों से गोपियों की बात सुनी तो उद्धव जी अपना ज्ञान भूल गए, समस्त ज्ञान उनका विस्मृत हो गया, और वे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे आशा चरण रेणुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि कुंडलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्विवृज्ञाम्। हम इस वृंदावन में, इस वृंदावन में मनुष्य बनने के अधिकारी ना हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ के पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, पशु पक्षी बनने के लायक भी यदि ना हो तो यहाँ के कोई वृक्ष बन जाए, यहाँ का कोई घास पत्ता बन जाए, हम बड़े प्रसन्न हैं। ये गोपियाँ जब रास्ते से निकलेंगी, इनकी चढ़ रज हमारे मस्तक पर पड़ेगी, हम धन्य हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। ये परम ज्ञानी उद्धव जी जो भगवान के अंश हैं वे कह रहे हैं। उद्धव जी भी रोने लगे, उन्होंने कहा वंदे नंद विजस्त्री नाम पादरेणुं अभीक्षसा, आप लोगों के चरणों की हम बारंबार वंदना करते हैं। ठाकुर जी आपसे परसों की कह करके गए थे और अभी तक नहीं आए, और आप लोग उनके प्रति इतनी आसक्त हैं, आप लोगों के हृदय में उनके प्रति इतना प्रेम है
आप लोग ही धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान को खरी खोटी सुनाने लगे उसकी। गोपियों ने कहा उद्धव अब तुम जाओ। उद्धव जी 6 माह रहे वृंदावन में, पता नहीं चला 6 माह कब तक गए। इसका नाम प्रेम है। सुनने में मन लगता है तो ऐसा 6 माह सुनते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें सुनते सुनते 6 माह हो गए। और जब सुनने में मन नहीं लगता तो कथा का 1 घंटा हुआ, कितना समय बचा, कथा का फिर 1 घंटा, कितना समय बचा ये। और जब सुनने में मन लगता है 6-6 माह कट जाते हैं भैया, समय की सुध-बुध नहीं रहती। उद्धव जी जैसे ज्ञानी को समय भूल गया, तो सामान्य व्यक्ति की कौन कहे। उद्धव जी मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी को सूचना दी है, गोपियों के हृदय का भाव बताया। भगवान प्रसन्न हो गए। चलो कम से कम तुम्हारे हृदय में जो यह भ्रम था कि हम ज्ञानी हैं, हम गोपियों को समझा देंगे, बात तुम्हारा भ्रम तो दूर हुआ। और उसके बाद में कथा आप सब लोग जानते ही, असली प्राप्ति ये कंस की 2 पत्नियां थी। ये अपने पिताजी के पास में पहुंची। कंस के ससुर जी का नाम क्या है, जरासंध। वे उनके पास पहुंची, जाकर के बताया कि ये दुष्पुत्रगान। जब उन्होंने देखा कि हमारे दोनों लड़कियों को उसने विधवा बना दिया है, तब वे अपनी पूरी सेना को लेकर के, अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पहुंचे। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने पराजित कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के गया। भगवान ने कहा कम से कम ब्राह्मणों की लज्जा तो बचे। भगवान वहां पर भागे हैं, कालियवन का उद्धार किया है, मुष्कुंद पर भगवान ने कृपा की है और प्रमोषण पर्वत से भगवान कूद गए हैं। और कूद करके भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम समुद्र के भीतर सुंदर पुरी का निर्माण करो। सुंदर पुरी का निर्माण किया है। इस पुरी का नाम है द्वारिका, जहाँ पर भगवान जाकर के विश्राम प्राप्त करते हैं। ऐसी सुंदर पुरी का निर्माण किया गया है। भगवान उस पुरी में रहने लगे। समस्त यदुवंशियों को वहाँ पर बुला लिया गया और भगवान अपने 56 करोड़, यदुवंशी तो अभी नहीं है, बाद में होंगे, पर अपने पूरे यदुवंश जितने थे उन सभी यदुवंशियों के साथ में भगवान द्वारिका में निवास करने लगे। विदर्भ देश के राजा जो हैं, अभी रेवती जी का विवाह होना है बलराम जी के साथ में। रेवती जी के जो पिताजी हैं रैवत, उन्होंने सोचा कि हम ब्रह्मा जी से पूछ करके आते हैं किससे विवाह करें। ब्रह्मा जी के पास में गए। जब ब्रह्मा जी के यहाँ से लौटे, थोड़ा समय लग गया, जब लौट करके आए तो देखा यहाँ तो युग युग परिवर्तित हो गए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार रैवत जी ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में किया है। और अब रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग आ गया। भगवान समस्त प्रकार के गुणों से मुक्त हैं, समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, पर संसार को सिखाने के लिए गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, संसारियों को शिक्षा देने के लिए और प्रेमियों के लिए, प्रेमियों को आनंद देने के लिए उन्होंने यह पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार किया। तथा आप सब लोग जानते ही हैं रुक्मिणी जी का चरित्र है। और रुक्मिणी जी जो है उनका विवाह शिशुपाल के साथ पक्का किया गया, पर शिशुपाल जो है वह बड़ा अधर्मी है और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त चित्ता है। इसलिए रुक्मिणी जी ने विचार बनाया कि हमारा विवाह तो श्री कृष्ण के साथ ही होना चाहिए। पर रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी, उसकी मान्यता यह थी कि हम तो विवाह किसके साथ करेंगे, शिशुपाल के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जो जैसा होता वैसी समाज उसको अच्छी लगती है। रुक्मी राक्षसी प्रवृत्ति का था और शिशुपाल भी राक्षसी प्रवृत्ति का ठहरा। इन्होंने विचार बनाया कि हम तो विवाह शिशुपाल के ही साथ में करेंगे। पर रुक्मिणी जी तो ठाकुर जी के प्रति आसक्त है। रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भेजा। किसके द्वारा भेजा? ब्राह्मण के द्वारा भेजा। और वे ब्राह्मण कौन है? नारद जी ही ब्राह्मण बन करके आए हैं। किसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य ब्राह्मण में क्या कि वे भगवान श्री कृष्ण का विवाह संबंध करा सकें। स्वयं नारद जी ही आए हैं और रुक्मिणी जी ने नारद जी को पत्र लिख करके दिया है। नारद जी उस पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे हैं और द्वारिकापुरी में जाकर के नारद जी ने उस पत्र को पढ़ा। श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्तो प्रतापम। आपके गुणों को सुनकर के हमारे हृदय के सारे ताप शांत हो गए हैं। हे नाथ, आप हमारा पत्नी के रूप में वर्ण करें और जिस प्रकार से
सती जी का घोर व्रण था कि वरम सम्मुनत रहे कुमारी, हम विवाह करेंगे तो शंकर जी के साथ ही करेंगे, अन्यथा कुमारी रह जाएंगे। ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा श्री रुक्मिणी जी ने की है। जहिया मसून प्रतिशान छितजन भविष्यात, यदि आप हमारे साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर भी आप विवाह करना स्वीकार नहीं करेंगे तो प्राणों को त्याग देंगे। जब तक आप हमारे साथ विवाह संबंध स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अब किसी और संसार के पति का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान समझ गए कि पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास है, और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास का उदय होता है तब फिर ठाकुर जी जीव का वर्णन कर लेते हैं। भगवान रुक्मिणी का वर्णन करने के लिए चले हैं और रुक्मिणी का वर्णन करने के लिए कुंडिलपुर पहुंचे। कुंडिलपुर में भगवान का खूब प्रेम से सबने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में रुक्मिणी की पूजा करने के लिए गौरी मंदिर आई है, और गौरी मंदिर में रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम से पूजा की। मनु जाहि राज्यो मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा रुक्मिणी जी ने माता गौरी से प्रार्थना की है कि हमारा ठाकुर जी वर्ण करें। माता गौरी ने मनी मन आशीर्वाद दिया और रुक्मिणी जी वापस लौट करके आई। समस्त सेना लगी हुई है, समस्त सेना खड़ी हुई है, पूरी ब्लैक कमांडो पूरी फौज लगी हुई है रुक्मिणी जी के आगे पीछे। पर ठाकुर जी के इतना सुंदर ठाकुर जी का रूप है तो उनके रूप को देख करके सब बेसुध हो गए, सब बेचित्त हो गए, सबके तन मन प्राण भगवान के प्रति ही आसक्त हो गए। अब आप विचार करो, आपको उस दिन गर्गाचार्य जी की कथा सुनाई थी। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करने के लिए आए और इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी वे भगवान का दर्शन करके बेचित्त हो गए। फिर तो ये बेचारे अनपढ़ गंवार सैनिक हैं, ये भगवान का दर्शन करके भाव विवल हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ सारी फौज बेचित्त हो गई और भगवान रुक्मिणी जी को साथ में लेकर के द्वारिका पधारे। मार्ग में रुक्मिणी ने हस्तक्षेप किया और भगवान ने दंड देकर के उसको भी पराजित कर दिया, उसको भी भगा दिया। रुक्मिणी जी के कहने से भगवान ने उसको मारा तो नहीं, जीवन दान दे दिया, उसको छोड़ दिया और भगवान द्वारिका में आए हैं और खूब प्रेम से द्वारिका में भगवान का मंगलमय विवाहोत्सव हुआ। अब आप लोग विवाहोत्सव मनाएं। आज जब हम बैठे थे तो अचानक कमर में दर्द हो गया, पर हमको लगा कि कैसे कथा होगी, पर भगवान की कृपा से बड़े प्रेम से समय कटा, बड़ा आनंद आया। अब आप लोग आनंद लाभ प्राप्त करें और ठाकुर जी की मंगलमयी विवाह के गीतों का आनंद लें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताओं से, सभी माताएं ध्यान से सुने, सभी से करवत निवेदन है, आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, परंतु 2 दिन के उत्सवों में बड़ी परेशानी आई। आज आप लोग सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे रहें, एक एक लोग करके, इसीलिए आज किसी को खड़े भी नहीं होना है, सभी लोगों को अपने अपने स्थान पर विराजे रहना है। कोई भी माता जी खड़ी नहीं होंगी, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे रहे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे रहे, एक एक लोग करके ही, एक एक लोग करके ही पूजन करेंगे ठाकुर जी का। उसके पहले एक विशेष सूचना ये है, पूज्य व्यास जी का YouTube चैनल पर लाइव सत्संग आता है, YouTube चैनल पर आता है, सनातन धर्म रक्षा
चैनल का नाम है सनातन धर्म रक्षा। उस चैनल को आप लोग खोल करके सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष आवश्यकता है आप लोगों के सब्सक्राइब की, इसके लिए आप लोग ध्यान रखें। सनातन धर्म रक्षा चैनल को खोल करके, और आप लोग ने जो भी कथा सुनी है संपूर्ण कथा यूट्यूब पर हमेशा बनी रहेगी। जब आप लोग श्रवण करना चाहें तब कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सभी लोग, सभी माताओं से करबद्ध निवेदन है, एक एक करके ही पूजन करें। जो भी माता बहना, जो भी सभी लोग पूजन करना चाहते, एक एक लोग करके करें। हमारे संगीत वाले भैया लोग आप लोगों को अच्छी अच्छी बधाई सुनाएंगे, अच्छे अच्छे विवाह के उत्सव के गीत सुनाएंगे। सभी लोग बैठ करके आनंद लें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूजा पूजा